वेलकम बैक वंस अगेन ऑन द एडुक्सर यंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th का सेकेंड चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। योर सेकेंड चैप्टर इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या डिस्कस करना है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच गिव बाय द न्यूटन्स, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके एप्लीकेशंस के थ्रू, दैट मीन्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स। We will also discuss about the momentum, law of conservation of momentum। इसको हम लोग बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स का। फोर्स क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो बिना फोर्स का ये नहीं होता है। दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी को आपको मूव करना होता है या कुछ भी करना हो, जैसे मान लो कि ये जो मार्कर हमने लिया हुआ है, मार्कर को ये इससे उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। कोई भी बॉडी है उसको मूव कर, कोई भी बॉडी स्टॉप है उसको मूव हम लोग करवाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए फोर्स लगाना पड़ता है। ये जो मार्कर है, मार्कर का कैप हमें खोलना है तो इसके लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ऐसा डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग फेस करते हैं एवरीडे लाइफ में जिसमें फोर्स की जरूरत होती है। ओके, तो या फिर बहुत सारा चीज आप करते हो, जैसे हमें लेमन हम लोग कट करके उसका जूस हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसके लिए फिंगर से फोर्स एग्जर्ट करते हो उस पर, तो वहाँ से जूस एक्सट्रैक्ट होता है। तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो उसी फोर्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वो फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे दैट मीन्स फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। दैट क्या करता है फोर्स, आप लोग सिंपल वे में इसको डिफाइन करते हो जो 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, दैट इज नॉन एज फोर्स, उसी को आप कहते हो फोर्स। किसी भी बॉडी पे या तो हम लोग पुश करते हैं या तो पुल करते हैं उसको, तो उस बॉडी पे जो होता है हम लोग कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो दैट मीन्स हम लोग इसको बताएंगे थोड़ा डिफरेंट वे में। आप बताओगे कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉज और टेंड्स टू कॉज द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट पोजिशन, और जो बॉडी रेस्ट में है उसको ये मोशन में लाता है, जो बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में लाता है। किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करता है ये। ठीक है, किसी भी बॉडी के शेप या साइज को चेंज करता है। तो ये सब सारा चीज़ जो होता है वो फोर्स के चलते ही होता है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसके ये स्पीड्स को स्लो करता है, उसके स्पीड को फास्ट करना, दैट मीन्स ये सब सारा काम होता है फोर्स का। तो आप लोग सिंपल वे में बता सकते हो फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। फोर्स को आप बता सकते हो कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is defined as push or pull of a body। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो पुश और किसी बॉडी में पुश या पुल के चलते ये डिफाइन किया जाता है। और जो हमने बताया इसको हम लोग इफेक्ट्स में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग देखते हैं कि फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं। ओके, तो फोर्स के क्या इफेक्ट हैं,
तो फोर्स की इफेक्ट है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इसका आप एग्जांपल बता सकते हो, जैसे कोई भी रबड़ है उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। कोई भी बैलून है, बैलून को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसके शेप में चेंजिंग होता है, तो दैट मीन्स वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी की वजह से वो अपना शेप और साइज चेंज कर रहा है। ठीक है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्टेट में तीनों आप एक साथ कंसीडर कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। स्टेट कहने का मतलब है कि वो किस पोजीशन, किस स्टेट को फॉलो करता है। तो स्टेट 3 टाइप्स के होते हैं, आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया कि इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको ये चेंज करता है, दैट मीन्स उसको मोशन में लाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बॉडी यहाँ पे रुका हुआ है, उसको हम लोग पुश करेंगे तो ये मूव करने लगेगा, तो दैट मीन्स उसके रेस्ट पोजीशन को उसने चेंज किया। तो ये इसका इफेक्ट है फोर्स का ही। ओके, उसके बाद आप बता सकते हो इट कैन चेंज मोशन स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। आप कह सकते हो दैट मीन्स कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हो। जैसे मान लो कि कोई टॉय है उधर से मोशन में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई किए तो वो स्टॉप हो गया, तो वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया, यानी स्टेट ऑफ मोशन को वो कन्वर्ट कर दिया स्टेट ऑफ रेस्ट में। ओके, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। कोई बॉडी अगर पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं। अगर स्लो स्पीड से मूव कर रहा है वहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके जस्ट सेम डायरेक्शन में, तो वो बॉडी जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। और कोई बॉडी मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो होता है वो स्लो हो जाता है। ओके, उसके बाद आपने बताया इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट हैं फोर्स के। ये मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करता है। कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी, जैसे कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, जैसे मान लो कि आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, फुटबॉल वगैरह प्ले करते हो, तो मूविंग फुटबॉल आता है, आप अपने लेग्स के थ्रू उस पर फोर्स अप्लाई करते हो और उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हो, तो वो वहां पे आपका डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी हो रहा है, दैट इज टू बी इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये सारे इफेक्ट हैं फोर्स के। ओके, चलो, तो ये हमने जाना कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑफ अ बॉडी। आप इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। आप क्या कह सकते हो कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, और चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट में तीनों को हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं, आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट, आइदर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन। और क्या बता सकते हो, इट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, और चेंज और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, जिसको हमने रेस्ट मतलब इसमें हमने डिफाइन कर लिया। तो इसके वजह से सुटेबल आप डेफिनेशन आप लिखोगे। आप यहाँ पे एक न्यू डेफिनेशन फॉर्म करोगे। क्या लिखोगे? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which change or tends to change the shape and size of the body, shape and size of the body, shape and size of the body, change or tends to change स्टेट। ठीक है, तो हम लोगों ने एक न्यू डिफिनीशन बनाया
जिसमें आप इसके सारे इफेक्ट को इन्वॉल्व किए। आपने बताया कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंस टू चेंज द शेप और एंड साइज ऑफ द बॉडी, चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट ऑफ द बॉडी में आपका तीनों स्टेट आ गया, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन। और आपने बताया चेंज और टेंस टू चेंज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो ये सारा फोर्स का सारे इफेक्ट के थ्रू अपने फोर्स का एक न्यू डिफिनीशन फॉर्म किया। तो ये हम लोगों ने फोर्स को देखा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग जानने वाले हैं। बैलेंस फोर्स होता क्या? तो आप बताओगे, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन देन दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, दैट टाइप ऑफ फोर्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो आप बताओगे, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन same body in opposite direction simultaneously, then they cancel the effect of each other. Force acting there is known as balance force. इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्लियर है? आपने क्या बताया? व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन सिमल्टेनियसली देन दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग देयर इज नॉन एज बैलेंस फोर्स। समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे इधर आपका 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये 5 न्यूटन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें भी 5 न्यूटन। तो 5 - 5 0, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो इसलिए हमने बताया था कि दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसमें इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स बॉडी जो है जिस स्टेट में है उसी स्टेट को फॉलो करेगा, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ मोशन हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो वो मूव नहीं करेगा, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में नहीं आएगा, अगर उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तब। क्लियर है? तो यहाँ से इसकी रिगार्डिंग में 2-3 पॉइंट्स है, उसको आप कंसिडर कर लो। आप इसमें बता सकते हो, ये तो अपने ये जो है इफेक्ट, ये अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। उसके बाद आप बता सकते हो यहाँ पे क्या चीज, नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो आप बताओगे द नेट फोर्स इज 0 when balance force acting on a body, when balance force acting on a बॉडी, जब किसी फोर्स पे बैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो वहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स जब 0 हो गया तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि बॉडी जो होगा वो, इसमें बता सकते हो, इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट
it cannot change the state of rest or motion of body। ये जो है वो बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो ये बैलेंस फोर्स है। जब वो स्टेट को चेंज नहीं करेगा, दैट मीन्स बैलेंस फोर्स के ड्यूरेशन में बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं होगा। पीछे आपने एक्सेलरेशन, पीछे हम लोगों ने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होता है जब बॉडी जो होता है वो स्पीड अप होता है, उसकी स्पीड में चेंजेस होता है या वेलोसिटी में चेंजेस होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम लोग एक्सेलरेटेड बॉडी कहते हैं। जब बैलेंस फोर्स लगेगा तो दोनों साइड से इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बॉडी जो होगा उसकी स्पीड में चेंजेस नहीं होगा। दैट मीन्स वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा। दैट मीन्स आप बताओगे यहाँ पे नो एक्सेलरेशन no acceleration will be produced in a body when balance force act on it। जब भी इस पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये मेन पॉइंट्स आपने जाना बैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स क्या होता है, उसके ड्यूरेशन में क्या क्या, बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो होता है। तो जब जीरो होगा तो ये इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बैलेंस फोर्स के मेन कंसेप्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो इसमें आप बताओगे इफ टू अनइक्वल फोर्सेस, when two unequal forces acts on a body simultaneously, when two unequal forces acts on a body simultaneously, then they cannot cancel the effect of each other। ठीक है, तो उस टाइम वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सच फोर्स जो होता है सच पेयर ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी है, इस डायरेक्शन में 14 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, तो ये बॉडी जो है वो मूव्स करेगा टुवर्ड द हायर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। दैट मीन्स इसका मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा और रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो होगा 18 न्यूटन माइनस 14 न्यूटन। दैट मीन्स 4 न्यूटन इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया और इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हायर फोर्सेस के थ्रू होगा। ठीक है, जिधर मैग्नीट्यूड, जिसका ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स होगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो, जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा किसी बॉडी पे तो ये उस बॉडी के स्टेट को भी चेंज कर सकता है। दैट मीन्स उसके रेस्ट पोजीशन में अगर कोई बॉडी है तो उसको मूव करवा सकता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, कोई बॉडी जो है वो पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको स्पीड अप कर सकता है ये। ठीक है, तो ये सब चीज हो सकता है इसमें। तो क्या क्या इफेक्ट होता है इसमें ये हम लोग जानेंगे। तो आप बताओगे इसमें रिजल्टेंट फोर्स, आप बताओगे ड्यूरिंग अनबैलेंस फोर्स, resultant force
विल नॉट बी जीरो। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। और इसमें जो मोशन ऑफ द बॉडी जो होगा प्रोड्यूस होगा किधर, मोशन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। ओके, उसके बाद जब ये इसके ड्यूरेशन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये इसको स्टेट को चेंज करेगा। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट को चेंज करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में लाएगा। लो स्पीड से मूव कर रहा है तो हाई स्पीड में करेगा, हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको लो स्पीड में मूव करेगा। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी करेगा ये। ओके, उसके बाद हमने क्या बताया, एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस acceleration will produce during acceleration will produce when unbalanced force acting on a body। जब भी अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो किसी भी बॉडी पे एक्ट होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमने जाना बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। उसके बाद फोर्सेस के और दो टाइप्स हैं। ठीक है, जिसको आप कहते हो कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग और देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्स हम लोग देख रहे हैं, हमने बताया कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में आपका हो जाता है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में आपको मिल गया नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम लोग जाते हैं तो इसमें आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें जो है आप इसमें थर्ड भी कैटेगराइज कर सकते हो जिसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ये सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ, बस एक बार हम लोग इसको थ्रू आउट रिविजन कर लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आपने बताया दो टाइप्स के फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, व्हेन दिस टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग व्हेन टू बॉडीज आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, जब दो बॉडी जो होंगे वो एक दूसरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होंगे, डायरेक्टली टच होंगे, तो वहां पे जो फोर्सेस एक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी आप बताओगे व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर बॉडी, तो देन दैट फोर्स इज नॉन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अगर दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, दे मेंटेन अ डिस्टेंस, देन वहां पे जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने बताया कि नॉर्मल फोर्स होता है, उसके बाद मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स किसी भी बॉडी पे नॉर्मली दैट मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ये एक्ट होता है।
जैसे मान लो कि हम लोग दीवार में कोई दीवार में जो होता है उसमें हम लोग कोई भी रड वगैरह इंसर्ट करते हैं, तो ये जस्ट सरफेस के नॉर्मली इस पे लाई करता है, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलरली जो लाई करे, तो वहां पे फोर्स जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। ठीक है। उसके बाद मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स तो आपको पता ही है कि द फोर्स विच अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारे बॉडी के मसल्स के थ्रू अप्लाई होता है उसको हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स में भी बॉडी में कांटेक्ट लाना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम लोग इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं तो इसके थ्रू हमने मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हो। ठीक है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब यहाँ पे ये जो हो रहा है ये पुशिंग हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो मसल्स है दैट इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस। तो यहाँ पे ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में मस्कुलर फोर्स। उसके बाद आपने नाम सुना है फ्रिक्शनल फोर्स का। तो फ्रिक्शनल फोर्स में भी क्या होता है, टू बॉडीज आर इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, व्हेन वन बॉडी इज भर्ज और स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो देन द फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स। वहां पे जो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है व्हेन वन बॉडी जस्ट स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी या वर्ज ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है दैट इज नॉन एज फ्रिक्शन, और द फोर्सेस अराइज देयर दैट इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स में भी एक बॉडी के साथ दूसरे बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट में आया, तो कॉन्टैक्ट में है तो इसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे जो हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो नॉन कॉन्टैक्ट है। नॉन कॉन्टैक्ट में आपने बताया डायरेक्टली कि व्हेन दिस टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट्स वेयर व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो जब दो बॉडी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे वहां पे जो फोर्स लगेगा उसको आप बता रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें आपने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है उसमें अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में नहीं होता है, इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे किसी भी चीज को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, ये ऊपर गया तो फिर ये नीचे आ जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट में और नीचे जो है उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तब भी ये इसको पुल कर लेता है। तो इस टाइप्स के फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने आगे भी आपका ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना, उसमें हम लोग को पढ़ना है ये, ठीक है। तो पुशिंग और पुलिंग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये बेसिकली चार्ज के थ्रू क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल्स आपने बचपन में देखा होगा। जैसे हम लोग कॉम कोई होता है, कॉम को रगड़ लेते हैं हेयर पे, है ना, रब कर लेते हैं। उसके बाद जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है जैसे डस्ट पार्टिकल्स का या कागज का, उसको इसे ये करते हैं, दूर से ये करते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि इसमें कोई टच नहीं होता है। तो वहां पे ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहते हैं। या फिर हमारा कोई क्लॉथ है, क्लॉथ को हम लोग रब कर लेते हैं और उसको दूसरे क्लॉथ्स के नियर अबाउट में ले जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से राइज होता है। क्लियर है? तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तो बहुत सारा खिलवाड़ में आपने बहुत बार एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स होता है जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे, कोई भी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग साथ में रखते हैं एक दूसरे के दूर, तो वो क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर लेता है या फिर उसको रिपल्स करता है। तो वहां पे अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स अराइज होता है वो दूर से ही होता है, उन दोनों में कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये सब सारे कैटेगराइज किए गए हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जाना कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने जाना कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। ये सब इस वीडियो में हमने इतना जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।